इसी सिस्टम से आता है। अब इसमें नुकसान क्या है? अगर कंपनी कोई सामान 5 रुपया में बनाती है तो क्या बताने आती हमको? नहीं, ना हम पूछने जाते। तो हमें कैसे पता चलता कि मैगी आ गई, लक्स आ गया, डिटोल आ गई? ये लोग करवाते हैं प्रचार हीरो हीरोइन से या तो बैट बल्ला खेलने वाले क्रिकेटरों से। वो लोग प्रचार जब करते हैं अरुण जी, तो 1 मिनट से 2 मिनट बोलते हैं टीवी में और 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं एक प्रोडक्ट का 1 साल का। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय लेते हैं ना पैसा, फ्री में नहीं कोई प्रचार करता। 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोगों के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बाजार है, इसमें कई लोग हैं, सब लोग कमाते हैं, फिर आप तक पहुँचता है। 5 का सामान तो कंपनी 10% यानी 1 रुपया कमाएगी, यहाँ 6 में बेचेगी। ये भी भाई साहब 10 रुपया कमाते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7 में। ये भी भाई साहब 1 रुपया कमाते हैं, होलसेल को देते हैं 8 में। लाला जी इनसे खरीद कर लाते हैं 9 में और आपको बेचते हैं 10 में। ये बाजार है। अब यही प्रोडक्ट कोई बड़ा किलो 2 किलो का, जैसे बेसन का, तेल का, डालडा का कोई पैकेट बना 50 रुपये में, तो इधर से घूम कर आते आते आपके पास कितने का हो जाएगा? 100 रुपये। यानी आपके खरीदारी करने से जो आपका आधा पैसा है, 50% पैसा, वो इनके घरों में चला जाता है, बिचौलियों में। इससे ये है कि जो आप सामान खरीदे उससे आपका पहला नुकसान ये हुआ कि आपको डबल रेट हुआ। पहला नुकसान क्या हुआ? डबल रेट। दूसरा, ये लोग बीच वाले कहते हैं इतने से पेट भरता नहीं है, मुझे कमाना है 70%, ये बीच वाले कहते हैं। उसके लिए ये लोग करते क्या है कि कंपनी से 100 पीस सामान उठा लेते हैं और अपने पास बीच में 100 पीस बना लेते हैं। आप सुने होंगे कि कभी तेल बनता पकड़ा गया, कभी नमक, कभी चाय, सुने? 100 कंपनी बनाए, 100 यहाँ ये लोग बीच में बना दिए। लाला के पास आते आते अरुण जी कितना पीस हो गया? 200 पीस। एक सेल्समैन यहाँ आता है, बोलता है लाला जी 1 पीस में 1 रुपये कमाते हो तो कंपनी का माल ओरिजिनल, लेकिन लाला जी जो मैं ले आया हूँ 1 पीस बेचोगे तो आपको 3 रुपया बचेगा और ये भी देखने में कंपनी वाले जैसा दिखेगा, रेपर, वजन, कलर, खुशबू सेम, ऊपर से सब कुछ, अंदर क्वालिटी 9-10 गड़बड़ होगा, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। ये बात सेल्समैन लाला से बोलता है कि ऊपर से सब सेम होगा, अंदर थोड़ा गड़बड़, ग्राहक को पता नहीं चलेगा, पर लाला जी कमाओगे कितना 1 पीस में? 3 रुपया। अब आप बताइए अरुण जी, लाला कौन सा माल ज़्यादा बेचेंगे, जिसमें 1 रुपया की बचत है या जिसमें 3 रुपये की बचत हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि उनको क्या चाहिए? आपके सेहत से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए पैसा। इससे नुकसान ये होता है आपका कि जब ये सामान आपके घर में आता है तो आपके घर में बीमारी आती है, क्योंकि जब डुप्लीकेट प्रोडक्ट आप शरीर में डालोगे, बच्चों को खिलाओगे मिलावट वाला, तो बीमारी पक्का आएगी। इससे ये होता है कि आप जो पैसा बचा होता है वो आप डॉक्टर को देकर जीरो हो जाते हैं। कोई न कोई बीमार पड़ ही जाता है। ठंडी में ठंडी लग जाती है, गर्मी में पेट झड़ने लगता है, उल्टी आने लगती है, और बरसात में जुकाम बुखार हो जाता है। ऐसा होता है, किसी न किसी को होता है तो वो पैसा, और डॉक्टर महंगा पैसा लेता है ना। इस क्या है नुकसान? दूसरा नुकसान क्या है जी आपका? डुप्लीकेट। दूसरा आपके साथ। तीसरा, जब सामान आप खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो? MRP, मैक्सिमम रेटेड प्राइस। आप रेट देखते हैं कितने का सामान है। अगर 10 रुपया नमकीन पर लिखा है तो कितना देंगे लाला को आप? 10 तो लेंगे। अगर 100 लिखा है तो 100 भी ले लेता है। इसके नीचे अरुण जी की और लिखा होता है इंक्लूड ऑफ टैक्स, सब टैक्स डाल के 100। आपने लाला को 100 रुपया दिया, सामान आप ले आए, मतलब आपने टैक्स इनको दे दिया। अब ये लाला अगर आपको पक्का बिल नहीं देते हैं, GST कार्ड के पक्का बिल आपके नाम से, जो टैक्स आपने इनको दिया क्या सरकार को पहुंचा? क्योंकि बिल तो मिला नहीं। सिट डाउन, बैठो। अब समझो, जब ये बिल नहीं मिला तो सरकार को टैक्स जमा नहीं हो। इससे तीसरा नुकसान क्या है अरुण जी आपका? टैक्स चोरी। ये 3 नुकसान आपके साथ। डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी देश के साथ। क्या ये सही हो रहा है? नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है, क्योंकि बाजार से खरीदारी करने से ये हो रहा है। इसी वजह से बैठक हुई, जैसे हम लोग बैठे भी ऐसे बैठक हुई। भाई ये डबल रेट से ग्राहक परेशान है, डबल रेट से भी परेशान है, डुप्लीकेट से भी परेशान है, और टैक्स की चोरी से देश परेशान हो रहा है। तो क्या हाल है इनसे बचने? तो कस्टमर बोला, सबकी बैठक हुई, कस्टमर भी आया, कंपनी, सरकार, तीनों बैठे। कस्टमर बोला कि अगर हम इस रास्ते सामान खरीदारी करना बंद कर दें, क्या लोग का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कंपनी बोली मेरा माल करते हैं लोग डुप्लीकेट बीच में, अगर मैं सामान बनाना बंद कर दूँ तो क्या इन सबको सामान मिलेगा? फिर
कंपनी के बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कंपनी खोल नहीं सकते। हमारे बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद बना के खा नहीं सकते। इसके बिना हमारा नहीं, हमारे बिना इसका नहीं। अगर हम और कंपनी दोनों एक साथ हो जाए और ये बीच वालों को निकाल दिया जाए बाहर, तो काम चलेगा नहीं, हमारा चलेगा। इसी को बताने के लिए बुलाया गया। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जो भारत में 23 साल से चल रही है। हमें आए हुए मात्र 3 साल चल रही है, 23 साल से। हम इसमें 3 साल लॉकडाउन ये 3 साल तक। हाँ, आप समझ, तभी तो बोला हूँ, आपको पता होगा। अब इसको जी, अब समझिए इसमें क्या हुआ। कंपनी बोली हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं। 90% हम चलेंगे, 10% आप भी चलो। आपके मोहल्ले में एक दुकान खोलते हैं जिसका नाम होगा PUC पब्लिक यूजर सेंटर, जो किरानी स्टोर की लाइसेंसी दुकान है। अब ये ग्राहक बोलता है मेरा फ़ायदा क्या है यहाँ से, अगर मैं किराने वाले को छोड़ दूँ यहाँ से राशन खाऊँ तो मेरा फ़ायदा क्या। कंपनी बोली जब इधर से खाते थे सामान तो आधा पैसा इनके घरों में जाता था। अब हमने इनको बाहर निकाला तो पैसा बचा। ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। बचे हुए में से हम 5% किराया के रूप में काटेंगे, क्योंकि हम 90% खुद चलकर यहाँ सामान छोड़ने आए। अब 5% कट गया मुझे, तो बचा कितना, 45। ये 45% पैसा जो अभी बचा है किसका, क्या आप किराने वाले बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन ये सिस्टम के द्वारा 45% पैसा आपका बचा है, और ये कंपनी बोलती है कि हम सिस्टम के द्वारा आपके घर में वापस कर देंगे। अब ये 45% अगर आपके घर में आए तो लेना चाहिए कि बाजार में अभी भी देना चाहिए? लेना चाहिए। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। ये छोटी बचत मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी बचत से ही ये लोग करोड़पति बनते हैं। ये इसके घर में हर समय देखा जाए तो हर साल नया मकान, दुकान, कोठी, बंगला इनके घरों में होता है। आपके पैसों से लाला का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, होलसेल का बच्चा बुलेट से पढ़ने जाता है, डिपो वाले का बच्चा कार से पढ़ने जाता है, C&F का बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, लेकिन आपका बच्चा सरकारी स्कूल पहुँचता है। पैसा आपका, लेकिन मौज कोई और मार। इन लोगों को निकालने से ये पैसा बचा और रिटर्न आपको दिया जा रहा है, तो बढ़ोतरी पैसों में होगी कि नहीं होगी? ये 45% कब से देना चाहिए? ये अभी भी बाजार में देना कमा है। पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं, आपको पता होगा, और वो पैसे आपके जेब से कोई निकाल लेता है, गलत तरीके से निकाल लेता है, होता है ना। तो मैं चाहता हूँ आज से आपको बचा लिया। करना यही होगा कि ये दुकान छोड़कर इस दुकान से राशन लेना होगा। इससे 6 फायदे मिलेंगे, जो यहाँ बताने जा रहा हूँ। 6 फायदे जो आपको बाजार में नहीं मिलते, क्योंकि आप खुद बताओगे। RCM बहुत बढ़िया बात है कि आप जानते हैं, अच्छी बात है। पहले हम लोग लेते थे कपड़ा, जब जाके तब सुबह। ये बाजार है, ये RCM, ये दोनों दुकान, ये भी दुकान है, ये भी दुकान है। दोनों दुकान आपके मार्केट में है। आप यहाँ से खा रहे हो, हम यहाँ के बारे में बता रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है वो समझो। यहाँ पर पहला फ़ायदा आपको मिलेगा, 100% सामान आपको शुद्ध मिलेगा, जो बाज़ार में नहीं मिलता। गारंटी है बाज़ार में सब नहीं है। कहा जाता है गाय कभी डुप्लीकेट दूध नहीं देती, लेकिन जो बेचने वाले लोग होते हैं क्या करते हैं ना। अब ये गाय अगर हमारे दरवाजे आ जाए और दूध दे के जाए तो क्या डुप्लीकेट होगा? नहीं। इसलिए सामान शुद्ध, क्योंकि कंपनी कस्टमर के बीच में दुकान बिचौलिया नहीं है, जो गड़बड़ करेगा वो है ही नहीं। इसलिए सामान शुद्ध 100% बाज़ार में नहीं। दूसरा नंबर फ़ायदा रुंजी ये है, जब आप सामान खरीदेंगे तो आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल, क्या बाज़ार में कोई पक्का बिल मिला? कभी नहीं मिला। सोचो कितनी दुख की बात है। पैसा ओरिजिनल देते हैं लेकिन बिल नहीं मिलता। नंबर 3, जो भी सामान आप खरीदोगे RCM से, उस पर MRP 10% से लेकर 20% आपको छूट मिलेगा। क्या मिलेगा? छूट। मतलब जो बाज़ार में 100 का आप लेते हैं इस दुकान से 100 रुपये में, ये सामान 100 रुपये वाला अगर आपने दुकान को चेंज कर दिया तो आपको मिलेगा 80 रुपये से लेकर के 90 रुपये। 100 वाला सामान यहाँ से लेते हो, जैसे आपने दुकान बदला तो ये 100 वाला 80 से 90 में मिल जाएगा, वो भी पक्के बिल के साथ। बाज़ार में क्या ऐसा है? नहीं, इतना छूट नहीं। नंबर 4, कि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, इसलिए सुन लीजिए। नंबर 4, जो भी सामान खरीदेंगे, सामान खाने से सिर्फ 10 से 32% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आएगा। 10 से 32% सिर्फ राशन खाने से आएगा, दुकान बदलने से आएगा। मतलब 80 रुपये में से भी 6 रुपये अकाउंट में आ जाएगा। अब जो 100 का बाज़ार में था वो सामान दुकान बदलने से कितने का पड़ गया? 74 का। 100 रुपया में फ़ायदा कितना रुपया का हुआ? कम है ना। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 26 रुपया कम नहीं, यही 26 रुपया लाला को देंगे। 100 रुपया में 1000 में जाएंगे तो ज़्यादा होगा, 10,000 में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो हम शुरुआत 100 का बताएं। ऐसा बाज़ार में नहीं। कोई पैसा आने की संभावना नहीं है। नंबर 5, जो भी सामान आप खरीदोगे एक रेट पर सामान मिलेगा, चाहे जहाँ से ले लो। पूरे भारत में एक रेट पर सामान दुकान हर जगह आपको।
बाजार में क्या ऐसा है? नहीं। क्या एक रेट है बाजार में? दुकान बदलोगे सामान वही रेट बदल जाता है। उनके यहाँ पे स्वर में उनके यहाँ पे हाँ, सामान वही होगा। 6 और आखिरी, सभी सामान की 1 महीने की आपको गारंटी दी जाएगी। 1 महीने की गारंटी, ठीक है। कभी भी आप सामान को बदल सकते हैं। 28 दिन के बाद भी सामान को चेंज करके दूसरा सामान, जैसे 2 पैकेट नमक लिए, 1 पैकेट आपने खुला एक रखे, आप चाहते हैं उस नमक के बदले नमकीन ले लिया जाए, मिल जाएगा। 28 दिन के बाद भी मिल जाएगा। क्या बाजार में ऐसा है? नहीं। आप बताइए अरुण जी, बाजार से आपको राशन खाने से ये 6 तरह के नुकसान हो रहे हैं। आपसे पूछा हूँ, आप बताएं कि ये सब हमें नहीं मिलता बाजार में। लेकिन जैसे आप दुकान को बदलते हैं, आपको तुरंत ये 6 फायदा मिलना शुरू हो जाता है। शुद्ध सामान 100%, पक्का बिल आपके नाम से, 10 से 20% रेट में छूट मिलेगा, 10 से 32% पैसा वापसी आएंगे, 1 रेट पे सामान भारत में पूरे 30 दिन की सामान की गारंटी। ये इतने फायदे आपको दुकान चेंज करने से मिलते हैं और आप दुकान रोज चेंज करते हैं। जैसे मान लो अभी आपने सब्जी काट के रखा है, सब्जी काट के आपने रखा पनीर का कि आज हम पनीर बनाएंगे, और आपने देखा बोतल में तेल खत्म, तेल है ही नहीं, याद भी नहीं आया, तो आप तुरंत तेल खरीदने जा रहे हो बगल वाले लाला से, जहाँ से रोज लाते थे। आज उस लाला के पास तेल नहीं है, बाई चांस, क्या करोगे? सब्जी नहीं बनाओगे, तेल कहाँ से लाओगे? दूसरा दुकान से। ये दूसरा दुकान बदलो, एक बार दुकान बदलोगे इतने सारे फायदे मिलेंगे। ये दुकान बदलने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये कार्ड नंबर, इस तरह का राशन कार्ड नंबर मिलता है, कोई पैसा नहीं, मतलब कभी नहीं, पैसा कहीं नहीं देना है, सामान का ही पैसा देना है। 1 रुपये का शैम्पू खरीदेंगे तो 1 रुपया ही देना, 2 नहीं देना है, ठीक है ना। ऐसा कोई सिस्टम बाजार में है नहीं। आप कभी राशन खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं।